हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। देखिए कितनी ठंड हो रही है। आज जा कर के धूप निकली है तो मैंने ये तिल अपने देखिए धूप में डाले हैं। मैंने कहा इनको थोड़ी सी धूप लगा दूं क्योंकि मैंने ये धोए थे तो उनको रख दिए थे। 3-4 दिन से धूप नहीं निकली थी, बहुत सर्दी हो रही थी तो 3-4 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। आज निकली है धूप तो मैंने इनको देखो धूप में डाले हैं थोड़ी सी, और ये धूप लग जाएगी इनमें। बाकी देखिए ये नींबू का अचार भी रखा है मैंने धूप में। ये नींबू का अचार है, इसको भी मैंने धूप में रखा है और इसको भी धूप में रखे हैं। थोड़ी सी धूप लग जाएगी इनमें तो थोड़ी सी इनकी सीम निकल जाएगी क्योंकि ये बहुत सीम चुके हैं और ठंड बहुत पड़ रही है। 3-4 दिन से बिल्कुल धूप नहीं है, 3-4 दिन से बहुत कोहरा हो रहा है। और अब क्या है 25 तारीख आ रही है, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ लग जाएंगी तो हो सकता है हमारी बेटी भी आ जाए बच्चों को लेकर के छुट्टियों में, क्योंकि उनकी छुट्टी लग जाएगी तो वो भी आ सकती हैं। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगी जब तक मैंने कहा थोड़ा बहुत जिनको काम कर लूँ, नहीं तो फिर वो आ जाती हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हैं। फिर वो मेरी गोदी में रहती है, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। तो मैंने कहा अभी उनके आने का बहुत टाइम है, 25 तारीख से उसकी छुट्टियाँ लगेंगी। फिर उसके पापा की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो हो सकता है आए भी नहीं भी आए, पर कह रही थी कि मैं आऊँगी। तो मैंने कहा आएगी तो बढ़िया आ जाएगी, थोड़े से दिन रह जाएगी छुट्टी में। और ठंड भी बहुत पड़ रही है तो मैंने कि देख अगर ठंड ज़्यादा हुए कोहरा पड़ने लगे तो छुट्टियों में मत आना उनको लेकर के, क्योंकि उसकी दोनों बच्चों की पसलियाँ चलने लगती हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा छुट्टी में मत आना भाई, क्योंकि देखो यहाँ हमारे गाँव में क्या है डॉक्टर दूर दूर पर है। यहाँ से लेकर के ठंड में जाओ और फिर ठंड में लेकर के आओ तो बच्चा आधा बीमार तो ऐसे हो जाता है। और उनके तो क्या है शहर में ही है तो पास में ही डॉक्टर है, पीछे ही उनके डॉक्टर हैं, थोड़ी सी दूर पे डॉक्टर है। तुरंत रात में कुछ भी हो तो ले करके भी चले जाओ। तो इसलिए मैंने कहा अभी ठंड बहुत है तो उनको ठंड में ले करके मत आना, और जब तक तुम्हें वहीं पर रह लो, जब ठंड निकल जाए थोड़ी सी धूप अच्छी निकलने लगे, थोड़ी ठंड ख़त्म हो जाए तब उनको लेकर के आना। मैंने कभी शीतकालीन की छुट्टी आनी, और शीतकालीन में क्या होता है जब तक धूप निकल रही है, जब शीतकालीन की बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद फिर शीतकालीन पड़ती है, तब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है और ऐसे ठंड नहीं पड़ती है। अभी तो धूप भी निकल रही है तेज़, और जब शीतकालीन के बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, जब उनका स्कूल का जाने का टाइम आएगा उस टाइम पे कोहरा छाने लगेगा, धूप नहीं निकलेगी, बरसात आएगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, तब ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा इसलिए तू अभी मत ना आए। मैंने कहा अभी भाई उनको मई रख, जब इसकी थोड़ी छुट्टियाँ हो जाएँ ख़त्म और धूप अच्छी तरह से निकलने लगे तब लेकर के आना, क्योंकि अभी भी दोनों बच्चियों की तबीयत ख़राब है। दोनों को जुकाम खांसी हो रही है, बुखार हो चुका है। बड़ी वाली के तो गले में टॉन्सिल भी हो रहे हैं, तो उसके क्या है ठंड में टॉन्सिल भी बहुत मोटे हो जाते हैं तो उससे पानी भी निकला नहीं जाता है, बहुत दर्द होता है उसके। तो मैंने कहा इनको अभी तो लेकर के मत आए तू। और वो फिर कोई भी दवाई लेती है तो उसको फ़ौरन वॉमिट हो जाती हैं, तो वो दोनों बच्चों से परेशान है इस टाइम पे। और ख़ुद के भी टॉन्सिल हो रहे हैं तो खुद की भी तबीयत सही नहीं है, और उनकी जो सासू जी हैं उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, चक्कर वगैरह आते हैं उनको भी, बेचारियों को, बड़ी बूढ़ी हैं वो भी, तो उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो मैंने कहा अभी तो उसका आना मुश्किल दिख रहा है तो इसलिए अभी तो वो नहीं आएगी। बाकी मेरा भी काम देखो घर में पड़ा है, ये तिल विल पड़े हैं मेरे, थोड़ा बाज़ार भी जाऊंगी थोड़ा सामान लेने के लिए। तो मैंने कहा ये काम हो जाए उसके बाद फिर बाज़ार जाऊंगी। अब देखो बृहस्पतिवार की हमारे हस्बैंड की छुट्टी आएगी तब मेरा बाज़ार जाना होगा, तब मैं बाज़ार जाऊंगी तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर के आऊँगी। और देखिए इधर मेरा अचार भी सूख रहा है, इधर मैंने तिल भी धूप में रखे हुए हैं, और ये पेपर लाई हूँ पढ़ने के लिए, थोड़ी सी देर पेपर भी पढ़ूँगी मैं। तो देखिए आप लोग गाड़ी रखी हुई है, ये मेरे लड़के की गाड़ी है। इधर मैंने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, इतने सारे मनी प्लांट वगैरह लगा रखी हैं, ये मनी प्लांट लगा रखी है ढेर सारी मैंने, तो खूब पेड़ वगैरह भी हो रहे हैं मेरे। और आज धूप निकली है, मैं धूप में आकर के बैठूँ, मेरे पैर इतने गल गए ठंड के मारे। अंदर हमारे घर में इतनी गलन हो रही है, बिल्कुल धूप नहीं आती है, कहीं से भी धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, तो इतना गल रहा है अंदर बिल्कुल। तो अब धूप निकली है, मैं धूप में आकर के बैठूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठने में। पैरों में धूप लग रही है, हाथ पैरों में धूप लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आज ठंड के मारे कपड़े भी नहीं धोए, मैंने सुबह भी कोहरा हो रहा था बहुत, मैंने कहा पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस वजह से मैंने आज कपड़े नहीं धोए। पर आज क्या है जल्दी 10 बजे धूप निकली आई, और 3 दिन से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, कोहरा छा रहा था बहुत, और धूप निकलती थी मरी सी धूप, 12-1 बजे करीब निकलती थी मरी सी। लेकिन आज सुबह बहुत कोहरा था, तो जितना ज़्यादा कोहरा होता है ना तो उतनी जल्दी धूप निकलती है। तो आज बहुत तेज़ कोहरा हो रहा था तो जिसकी वजह से 10 बजे धूप निकली आई, और धूप भी खूब अच्छी निकली है, तेज़ धूप निकली है, देखिए आप लोग।
खूब तेज़ धूप निकल रही है। तो मैंने इनको धूप में डाल दिया तीनों को। मैंने कहा थोड़ी सी इनमें धूप लग जाएगी तो ये थोड़े से सही हो जाएंगे। बैठे बैठे दिन भर यही करती रहती हूँ। कोई मटर वटर छील लेती हूँ, कोई सब्जी वगैरह होती है तो सब्जी वगैरह साफ़ करके रख लेती हूँ। इस बहाने से धूप में भी बैठ जाती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। और आज क्या है, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धोए। क्योंकि बच्चे की भी कोट पड़ा है, पापा का भी कोट पड़ा है इनके धुलने का, तो मैंने आज धोए नहीं। मैंने कहा कल धोऊँगी। अब कल धूप निकलेगी चाहे नहीं निकलेगी, लेकिन कल मशीन लगाऊँगी तो कल कपड़े धोऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।